हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज देखते हैं मूल प्रभाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा समझते हैं। मूल प्रभाज पर बोर्ड में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पहले मूल प्रभाज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मूल प्रभाज क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज या इसका दूसरा नाम है मूल अंश। मूल अंश और भिन्न भी कह सकते हैं, मूल अंश और इसे भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ट्रिक के द्वारा समझेंगे। देखते हैं कैसे समझते हैं मूल प्रभाज। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल परिभाषा है। किसी अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। एक बार इसको पुनः देख लीजिए, सभी लोग कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा है। और इसका पॉइंट क्या है, इसे कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं, इसे कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। ठीक है, मूल प्रभाज को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिलियन में, ये आपका जैसे मान लो एक बिलियन है, ए बिलियन। बिलियन में दो अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। कितने अवयव होते हैं बिलियन में? दो अवयव होते हैं। एक कौन कौन सा? विलेय होता है और कौन सा होता है? विलायक होता है। विलेय को हम, विलेय के जो मूलों की संख्या है उसे हम क्या मान ले रहे हैं? स्मॉल एन मान ले रहे हैं। और विलायक की जो मूलों की संख्या है क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल एन मान ले रहे हैं। ठीक है, और बिलियन में विलेय और विलायक का मूल प्रभाज है अलग अलग निकालते हैं। किसी भी बिलियन में विलेय का और विलायक का मूल प्रभाज अलग अलग निकाला जाता है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए विलेय का मूल प्रभाज। पहले हम विलेय का निकाल के दिखा दे रहे हैं। विलेय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। ठीक है, तो विलेय का मूल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे में कुल मूलों की संख्या, कुल यानी बिलियन में। ठीक है, में बिलियन में कुल मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक है, अब देखो विलेय किसका निकाल रहे हैं, विलेय का, तो यहाँ लिख लीजिए एक्स विलेय, एक्स विलेय। और विलेय के मूलों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन हो जाएगा। बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, तो बिलियन में कौन कौन से अवयव है? विलेय और विलायक, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये किसका मूल प्रभाज हो जाएगा? विलेय का मूल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं? एक्स विलेय स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, विलेय के मूलों की संख्या और टोटल बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। ठीक है, अब किसका निकालते हैं? विलायक का मूल प्रभाज का निकालते हैं, विलायक का। तो यहाँ विलेय की जगह क्या कर देंगे? विलायक कर देंगे, विलायक का मूल प्रभाज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा? बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या। ठीक है,
तो ये किसका हो जाएगा, विलायक का। तो यहाँ पे पहले x लिख लेंगे क्योंकि x मूल प्रभाज को डिनोट करता है, और विलायक के निकालना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, विलायक लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, विलायक के मोल की संख्या क्या दी गई है, कैपिटल N दी गई है, तो कैपिटल N हो जाएगा बटे विलीन में उपस्थित कौन हो जाएगा, विलेय और विलायक, तो कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x विलायक बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। ये किसका मूल प्रभाज आएगा, विलायक का हो जाएगा मूल प्रभाज। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको मूल प्रभाज को अच्छे तरीके से ट्रिक के द्वारा समझा दिया है। इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।